नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर असल में बड़े-बड़े भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक इस पर आज सीरियसली बहस कर रहे हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा पूरा वजूद, हमारी ये पूरी दुनिया सच न हो, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, ये कुर्सी, हाथ में पकड़ा हुआ फोन, ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, क्या ये सब सच में असली है? या फिर कहीं हम एक ऐसी दुनिया में तो नहीं जी रहे जिसे किसी और ने बनाया है? इसी आइडिया को कहते हैं सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। मतलब इसका निचोड़ ये है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ना, जिसमें हर तारा, हर ग्रह और यहाँ तक कि हमारे दिमाग में आने वाला हर ख्याल शामिल है, वो असली नहीं है, वो बेस रियलिटी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशाल, बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिम्युलेशन है। और हम सब इसके अंदर जी रहे किरदार हैं। अच्छा, तो अगर हम एक प्रोग्राम में जी रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इसका कोई सबूत हो सकता है? मतलब, क्या हम अपनी इस दुनिया के कोड में कोई ग्लिच या कोई सुराग ढूंढ सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को मानने वाले लोग किन चीजों की तरफ इशारा करते हैं। ये खोज शुरू होती है एक बहुत ही अजीब बात से कि हमारे ब्रह्मांड के जो नियम हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, वो कुछ ज्यादा ही सटीक हैं और कभी-कभी तो बड़े मनमाने से लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने इन्हें लिखा हो, किसी प्रोग्रामर ने। तो यहाँ कुछ ऐसे सुराग हैं जो इस थ्योरी को मजबूत करते हैं, जैसे कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स का अजीब बर्ताव। क्या ये इसलिए है कि सिमुलेशन सिर्फ वही चीजें रेंडर करता है जिन्हें देखा जा रहा हो ताकि प्रोसेसिंग पावर बचे? या फिर प्रकाश की गति, क्या ये कोई फिजिकल लिमिट है या फिर बस उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड लिमिट है जिस पर यह सिमुलेशन चल रहा है? और फिर मैंडेला इफेक्ट या द फ्लिकर जैसी अजीबोगरीब घटनाएं भी हैं, जहां बहुत सारे लोग एक साथ ऐसी यादें या अनुभव बताते हैं जो हमारी हिस्ट्री से मेल नहीं खाती। तो क्या ये सिस्टम अपडेट्स या पैच हो सकते हैं? और डेजा वू के बारे में क्या ख्याल है? वो अजीब सा एहसास कि ये जो अभी हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। क्या ये दिमाग का कोई खेल है या फिर ये सिमुलेशन में आया कोई लूप या एक छोटा सा ग्लिच हो सकता है? एक बग जो हमें एक पल के लिए कोड की झलक दिखा जाता है। देखिए, ये ख्याल सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने एक बहुत मशहूर तर्क दिया था जो हमें इस संभावना के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। उनका कहना है कि लॉजिकली इन तीन में से कोई एक बात तो सच होनी ही चाहिए। उनके तर्क के हिसाब से हमारी असलियत के लिए तीन संभावनाएं हैं। पहली, हम बेस रियलिटी में हैं, मतलब ये ब्रह्मांड ही असली है और कोई सिमुलेशन कभी बनता ही नहीं। दूसरी संभावना, हम अनगिनत पूर्वज सिमुलेशन में से किसी एक में हैं, जिन्हें शायद हमारे ही भविष्य के वंशजों ने बनाया है। और तीसरी, हम एक हाइब्रिड रियलिटी में जी रहे हैं, जहां असली और नकली दोनों दुनिया के तत्व मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम एक सिमुलेशन में ही हैं। अब ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद डरावने सवाल पर ले आता है कि फिर कंट्रोल किसके हाथ में है? ये प्रोग्रामर है कौन? इस थ्योरी को मानने वालों ने कुछ मुख्य संदिग्धों की पहचान की है। नंबर 1, हमारी ही बहुत दूर के वंशज। हो सकता है वो अपने इतिहास को समझने के लिए ये पूर्वज सिमुलेशन चला रहे हों। नंबर 2, कोई बहुत ही एडवांस्ड एलियन सभ्यता जो शायद अलग अलग ग्रहों पर जीवन को स्टडी कर रही हो। और नंबर 3, जो सबसे दिमाग घुमा देने वाला है, कि शायद कोई प्रोग्रामर है ही नहीं, ये ब्रह्मांड खुद ही एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सीखने वाला कंप्यूटर सिस्टम है। ये सोच हमें बहुत ही गहरे पर्सनल सवालों पर ले आती है। अगर हम सिर्फ एक प्रोग्राम हैं, तो फिर हमारी पहचान का, हमारी आज़ादी का, हमारी चेतना का क्या मतलब रह जाता है? और यही इस पूरी बहस का दिल है। क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं या हम बस अपने अंदर के कोड के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं? प्यार, गुस्सा, एम्बिशन, क्या ये भावनाएं असली हैं या ये बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का नतीजा है जो हमें ये महसूस कराने के लिए बनाया गया है कि हम आज़ाद हैं? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सोल्स का। ये वो आइडिया है कि चेतना या कॉन्शियसनेस के लिए किसी बायोलॉजिकल शरीर की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भी पैदा हो सकती है। अगर ये सच है तो एक सिम्युलेटेड चेतना भी उतनी ही असली हो सकती है जितनी की कोई बायोलॉजिकल चेतना। मतलब किसी की आत्मा सिर्फ कोड की कुछ लाइंस हो सकती है।
और ये हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं, तो ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये भी तो सिमुलेशन का ही हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमारा शक करना, हमारी ये जिज्ञासा, हमारी ये खोज, सब कुछ पहले से ही प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। इससे एक बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़ा होता है। अगर दुख और दर्द सिर्फ वर्चुअल सिग्नल्स हैं, किसी सिमुलेशन में डेटा के कुछ बिट्स, तो क्या वो कम असली हो जाते हैं? क्या एक सिम्युलेटेड इंसान की पीड़ा की कोई नैतिक कीमत है? तो इन सब दिमाग हिला देने वाले ख्यालों के बीच कोई अपनी जिंदगी में मतलब और मकसद कैसे ढूंढ सकता है? अगर कुछ भी असली है ही नहीं, तो क्या किसी भी चीज का कोई मतलब है? और मजे की बात यह है कि ये विचार उतना नया नहीं है जितना लगता है। सदियों से दुनिया भर की फिलॉसफी और आध्यात्मिक परंपराएं इस ख्याल से जूझती आई हैं कि जिसे हम असलियत समझते हैं वो एक भ्रम है। हिंदू धर्म में माया का कॉन्सेप्ट हो या फिर ग्नोस्टिक विचारकों का ये मानना कि हमारी दुनिया एक धोखा है, इतिहास ऐसे विचारों से भरा पड़ा है जो कहते हैं कि इस पर्दे के पीछे कोई और असली दुनिया है। शायद आखिर में ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये दुनिया असली है या डिजिटल। जो चीज़ हमेशा रहती है वो है मतलब, रिश्ते और मकसद की हमारी तलाश। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा प्यार, ये सारे एहसास हमें तो असली लगते हैं ना, और शायद बस यही मायने रखता है। चलिए एक आखिरी ख्याल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर कल को ये पक्का पता चल जाए कि ये सब एक सिमुलेशन है, तो क्या कोई हार मान लेगा? या फिर ये जानकर कि ये सब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम हो सकता है, वो इसे और भी ज़्यादा पैशन और इरादे के साथ खेलेगा? सोचने वाली बात है। सुनने के लिए शुक्रिया।